हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अभिषेक कुमार आपको यूट्यूब के सीजी लर्निंग क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग आज जो 9th क्लास का सर्किट चैप्टर कर रहे थे, आज उसका अंतिम चैप्टर होगा। ठीक है, लगभग हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, और लास्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन रह गया है, उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आई होप आपको सर्किट अच्छे से समझ में आया होगा। आप कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी बुक, किसी भी एडिशन का, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने सही से पढ़ाए आपको, अब समझ भी गए होंगे आप। ठीक है, तो देखिए, ये मैंने पिछली बार क्वेश्चन दिया था, 6 नंबर क्वेश्चन है 10.5 चैप्टर का। क्या बोल रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या बोला है कि एंगल DBC 70 डिग्री, एंगल BAC 30 डिग्री, हमें BCD निकालना है। और फिर यदि AB और BC बराबर है तो हमें ECD निकालना है। ठीक है, दिया क्या है आइए उसको देखते हैं एक बार पहले। ठीक है, एक सर्कल है आपका। ठीक, अब फिर उसमें क्या दिया है आपको, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है। ठीक है, ABCD। ठीक है, इसके विकर्ण क्या है, एक दूसरे को पॉइंट E पे कट करते हैं। ठीक है, वैसे दिख रहा है एक रेक्टेंगल की तरह, लेकिन एक रेक्टेंगल है नहीं। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, अब इसमें दिया क्या है हमें, अगर हम यहाँ पर लिखे तो क्या दिया है, जैसे ऊपर लिखा हुआ क्या दिया है, DBC, मतलब ये एंगल हमें दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। ठीक है, फिर क्या दिया है, BAC डेट मीन्स ये एंगल दिया है हमें कितना, 30 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना क्या है, BCD। ठीक है, तो अभी जो हमने पिछले लेक्चर में किया था चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, तो हमने दो चीज़ देखा था। क्या, एक तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, जो उसके सम्मुख कोण होते हैं उनका समेशन क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। और साथ में ये देखा था कि अगर कोई कॉर्ड से, किसी कॉर्ड से, किसी जीवा से सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम एंगल सबटेन करें तो वो एंगल क्या होती है, सेम होती है। ये हमने देखा था। ठीक है, तो आइए इसमें भी ऐसे ही करते हैं। हमें निकालना क्या है, BCD, यानी हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है, ये टोटल एंगल निकालना है। ठीक, अब जैसे हमें पता चला कि हमें BCD निकालना है, यानी यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज का कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, वही कि सम्मुख कोण वाला हमें क्या होना चाहिए, एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। अगर हम ये निकाल लिए हैं तो वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। मान लीजिए हम क्या मानते हैं कि हमारा AD क्या है एक, ठीक है, BC से मानते हैं। ठीक है, BC, ठीक है, जीवा BC के द्वारा। ठीक है, BC के द्वारा हमें कौन सा एंगल सबटेन है, देखिए अगर ये जीवा BC है तो हमें पता है कौन सा एंगल है, CAB और BDC। कौन सा एंगल बन रहा है, CAB और BDC। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो गए। हमें पता है क्या कि CAB कितना दिया है, 30 डिग्री, तो हमारे यहाँ से BDC क्या हो जाएगा, चूँकि CAB कितना दिया है हमें, 30 डिग्री, तो यहाँ से हम BDC कितना निकाल लिए, 30 डिग्री। ठीक है, ये आया कितना हमें, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम मानते हैं क्या कि AD एक जीवा मानते हैं। ठीक है, जीवा AD के द्वारा। ठीक है, अब AD के द्वारा कौन सा एंगल सबटेन है, एक तो हमारा क्या है, एक मिनट सॉरी, जीवा AD नहीं, इससे हमें काम नहीं बनेगा। हमें किससे मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा DC को। ठीक है, ठीक है, हम ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 4 जीवा है, तो ऐसे लेके तो लंबा करना नहीं है सोल्यूशन को, तो हम मानते हैं जीवा DC के द्वारा। ठीक है, अब जैसे जीवा DC लिया, हमें क्या मिला, एक तो मिल गया DBC और एक मिल गया CAD। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए केवल DC है, ये आप बीच में से हटा दीजिए, इसके द्वारा दो ही एंगल सबटेन हो रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये वाला, केवल ये वाला एंगल सबटेन हो रहा है। ठीक है, एक ये एंगल सबटेन हो रहा है DC के द्वारा और एक ये एंगल। ठीक है, जीवा DC के द्वारा, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल DBC इक्वल टू एंगल DAC। ठीक है, आप इसे DAC बोल दीजिए या फिर आप इसे CAD बोल दीजिए। ठीक है, अब हमें पता है कि DBC कितना दिया है, 70 डिग्री, तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, DAC कितना आ जाएगा, 70 डिग्री।
ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही DAC हमारा आ गया 70 डिग्री, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, DAB। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर हम एंगल लिखे DAB, तो ये जो हमारा एंगल है DAB ये किसके समेशन के बराबर है, एक तो DAC, ठीक है, और एक हमारा BAC, ये दोनों एंगल के समेशन के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि DAB इक्वल टू DAC प्लस BAC। ठीक है, BAC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें DAB कैलकुलेट करना है और DAC हमारा कितना आया, DAC कितना आएगा 70 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दिया हमने क्या 70 डिग्री। BAC हमारा दिया हुआ है, BAC कितना दिया है 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया DAB कितना आ गया हमारा 100 डिग्री। ठीक है, DAB कितना आ गया 100 डिग्री। अब यहाँ सब कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे मैं शुरुआत में बताया था कि अगर ये एंगल निकल जाए तो हम चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज के होने के कारण, ठीक है, या जो हम प्रमेय पढ़े हैं ना, उस प्रमेय का शायद 10.9 या 10 था। ठीक है, उस प्रमेय का हम क्या बोलते हैं कि एंगल A, यहाँ पे हम लिख सकते क्या कि एंगल A प्लस एंगल C कितना होता है 180 डिग्री। हमें पता है ना कि सम्मुख कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, और एंगल D और एंगल B ये भी कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन 1 की इसको। ठीक है, यहाँ देखिए हमने क्या किया, हमें पता है जो निकालना है उसके अपोजिट में अगर एक चक्रीय चतुर है तो उसका अपोजिट वाला अगर एंगल निकल जाए तो डायरेक्ट निकल सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं यही बता देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए एक बार यहाँ पे मैं ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है BCD। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकल गया DAB। और हमें पता है कि एंगल A, यहाँ से बोलूँ मैं एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 180 डिग्री है। अब एंगल A कितना आ गया हमारा 100 डिग्री, एंगल C कितना होगा 180, तो यहाँ से एंगल C कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, एंगल C इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल C क्या है, ये एंगल C पूरा है, डेट मीन्स BCD इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें यही निकालना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमें पता है कि निकालना क्या है, ये दिया हुआ कि हाँ हमें ये निकालना है, तो हमने देखा कि वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, तो कैसे पहुँचेंगे, तो अगर ये एंगल निकालना है तो हमें पता है कि उसका अपोजिट चक्रीय चतुर्भुज में दोनों का समेशन कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये एंगल निकल जाए तो एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल निकालना है, तो यहाँ से हमने कॉर्ड की प्रॉपर्टी लगाई कि किसी कॉर्ड से अगर उसके सर्कल किसी भी पॉइंट पर अगर एंगल सबटेन हो रहा है तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए अब इस नेक्स्ट क्या कर रहा है कि अगर AB इक्वल टू BC हो तो हमें ECD का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको फिर देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, क्या दिया है हमें AB इक्वल टू BC। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दे दिया कि AB हमारा BC है, क्या बन गया, जो हमारा ट्रायंगल ABC वो क्या बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसके दो साइड सेम हो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज बना तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता है कि जो हमारा एंगल BAC होगा वो हमारा एंगल ACB के बराबर होगा। ठीक है, ये मैं बहुत बार बताया हूँ आपका कि अगर किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पे अगर इसका डिस्टेंस सेम हो, ये डिस्टेंस अगर सेम हो तो हमेशा ये एंगल क्या होती है, इक्वल होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता है क्या है कि BAC कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ से हमें ACB कितना मिल जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए 1 मान लेते हैं, 1 माने ना वहाँ पे, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ECD यानी हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है, हमें दोनों एंगल दिया हुआ है, एक तो पूरा C एंगल दिया हुआ है, ठीक है, जो हमने अभी निकाला इसके पहले,
और साथ में हमें ये एंगल यहाँ से निकल के आ गया, तो इनको समेसन कर देंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा हमें। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ बी सी डी, तो बी सी डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई, या तो आप ई सी डी बोले या ए सी डी बोले, ठीक है, तो हम इसको ई सी डी ही बोलते हैं, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं ना ई सी डी और बी ए ई या बी ए सी या फिर ए सी डी, एक ही पॉइंट पे है तो किसी भी पॉइंट से लेंगे एंगल चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हमें बी सी डी कितना आया था अभी जब हम निकाला था, तो 80 डिग्री, ठीक है। और बी सी ए कितना दिया है हमें यहाँ से, बी सी ए बोलिए ए सी भी बोलिए, कितना आया 30 डिग्री। अब प्लस हमें ई सी डी तो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ई सी डी को एक साइड करेंगे और 30 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 30, तो यहाँ से जो हमारा एंगल ई सी डी आएगा कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन में आने के तरीके हैं क्या है कि आपको कहीं मिल जाएंगे, लेकिन जैसे पहुंचना कैसे, हमें सॉल्व कैसे करना है वो महत्वपूर्ण होता है, ताकि अगर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकें, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाली वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वो एक आयत है, ठीक है। अब इतने लंबे चौड़े भाषण में क्या मतलब है वो देखिए आप, ठीक है। क्या बोला है कि एक चक्रीय चतुर्भुज का विकर्ण है, ठीक है, जो कि सेंटर से पास हो रहा है, बोला है ना कि व्यास है, मान लिए वो है, ठीक है। और हमने इसको मान लिया क्या ए सी और इसको मान लिया बी डी, ठीक है। अब हमने इसको ए को बी से, ठीक, सी को बी से, डी को ए से और डी को सी से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम ये बताना है, क्या प्रूफ करना है हमें कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, यह हमें प्रूफ करना है। और आप एक ही बात तो जानते होंगे कि रेक्टेंगल का क्या होता है, जो चारों कोण होते हैं वो कितने के होते हैं 90 डिग्री। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती है और बराबर होती है, ठीक है, ये बात आप जानते होंगे, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है क्या है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रॉपर्टी कौन सा लाएगा, ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने, मैं जब एक पिछले लेक्चर में पढ़ाया था जिसमें हमने 3 थ्योरम किए थे, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई एक सर्किल पे एक कॉर्ड जो उसके व्यास से जा रही है, तो अगर वो व्यास से पास होगी तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर सेमी सर्किल पे किसी भी पॉइंट पे उस कॉर्ड से, अगर उस सेमी सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल बनाए ना, तो वो क्या होती है, एक तो इक्वल होती है और कितने का होती है 90 डिग्री का होती है, ठीक है। ये हमने बताया था आपको, ठीक है। तो बस उसी को फॉलो करेंगे, ठीक। तो आइए AC कॉर्ड को, ठीक है, जीवा AC के द्वारा, ठीक है, जीवा AC के द्वारा, जैसे हमने AC लिया तो हमने क्या देखा कि AOCD एक क्या है, अर्ध सर्किल है, ठीक है, यानी अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है, ठीक है। जैसे AOCD एक सेमी सर्किल है, यहाँ से हमें पता है क्या कि जो हमारा एंगल होगा कौन सा ADC, वो कितने का होगा 90 डिग्री का, ठीक है। फिर आइए, फिर जीवा AC के द्वारा, जीवा AC के द्वारा, ये भी तो है, एक तो इधर जीवा बनना है, इधर के लिए अर्ध सर्किल, एक इधर भी तो अर्ध सर्किल बनना है, तो यहाँ से हम बोलेंगे क्या कि ABCO एक अर्धवृत्त है, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है, इसे 1 मान लेते हैं। अगर जैसे ही इसको बोले तो यहाँ से हम फिर बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा ABC होगा कितने का होगा 90 डिग्री का, ठीक है। फिर आइए, अब तो हमने एक मान लिया, अब दूसरे पे आते हैं, जीवा DV के द्वारा, ठीक है। जीवा DV से हमें फिर क्या मिल रहा है,
जीवा डी बी के कारण ये ऊपर वाला मानते हैं, ठीक है, ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा DABO। जो हमारा DABO है क्या है, एक इस पूरे का मानिएगा आप, ये मैं मान रहा हूँ, ये चाप मान रहा हूँ, ठीक है, DABO एक क्या है हमारा अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का निर्माण कर रही है, ठीक है। आप यही लिखिए, इस लैंग्वेज में यही लिख दीजिएगा, एक अर्धवृत्त का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम क्या बोल सकते हैं, DAB हमारा फिर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये सब प्रॉपर्टी है जो अर्ध सर्किल में बताया था, किसी कोड से अगर किसी सर्किल के अर्ध सर्किल के पॉइंट पे डाला जाए, कोण सबटेंड किया जाए तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। फिर सिमिलरली हम बोल सकते हैं जीवा DB के द्वारा, ठीक है। वैसे एक अर्ध सर्किल निर्माण होगा नीचे की तरफ, ये अब नीचे साइड में, ये नीचे साइड में आएगा ये वाला, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फिर DCB क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। चौथा नंबर, ये तीसरा नंबर, ठीक है। आप देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि क्वेश्चन 1 2 3 4 से हमें क्या दिखा है, चारों क्या है 90 डिग्री के बराबर है। अगर चारों को 90 डिग्री के बराबर है तो वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं चूँकि क्वेश्चन 1 2 3 and 4 एंगल ADC, एंगल ABC, एंगल DAB, एंगल DCB, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ABCD है क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ठीक है। देख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ से आप ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि हमारा जो ABCD है क्या एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है, मानते हैं कि स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, यानी हर एक जो हमारा वर्ग होता है वो क्या हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है। हर एक रेक्टेंगल वर्ग नहीं हो सकता, हर एक जो हमारा रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। तो ये हम आपको स्क्वायर ही बोल सकते हैं, रेक्टेंगल ही बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल बोला है तो इसे माने क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है 8 नंबर में छोड़ा हूँ आपके लिए, आप उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि यदि दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु B और C पर, यदि दो बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब फिगर क्या है आप NCERT में देख सकते हैं, मैं बना भी दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमें पॉइंट है B, एक है AD और एक यहाँ से गया हमें क्या PQ, एक पॉइंट यहाँ पे हमारा C, इसको हमने मिलाया है, फिर हमने इसको मिलाया है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ACP, ध्यान दीजिएगा ये एंगल ACP इक्वल टू QCD, ये हमारा Q है, ये एंगल प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। अब जब भी अगर आपने जितने भी सर्किल के थ्योरम पढ़े हैं लगभग सारे किससे रिलेटेड हैं, कॉर्ड से, ठीक है। मतलब एक कॉर्ड से ही सारे एंगल, या फिर आपका अर्ध सर्किल पे एंगल, या फिर उससे सर्किल किसी पॉइंट पर सबटेंड किया हो कोई एंगल, या फिर वृत्त से एंगल, ठीक है, मतलब केंद्र से एंगल, सारे किससे हैं, कॉर्ड से। तो पहले हमें यहाँ पे एक कॉर्ड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जो कि C पॉइंट से मतलब एंगल सबटेंड हो रहा है उसके दोनों पॉइंट से। तो देखिए अगर हम PB को यहाँ पे चूज करते हैं तो जो हमारा B है उस B से C पॉइंट पर कोई एंगल सबटेंड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको चूज नहीं करेंगे। साथ में यहाँ भी देखते हैं हम P से A पर नहीं एंगल सबटेंड हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया P को A से ऐड कर दिया, ठीक है, और D को Q से ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P को A से मिलाने पर जीवा अब हमारी क्या बन गई, PA, ठीक है। ऐसे ही D को Q से मिलाने पर हमारी जीवा क्या बन गई, DQ, ठीक है।
ये दो जीवा बन गई। अब इसी जीवा से फिर हम क्या करेंगे, सारे प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे हम एक एक उठाते हैं जीवा। ठीक है, जीवा एपी के द्वारा। ठीक है, अब एपी के द्वारा हमें क्या एंगल सबटेंड हो रहा है, एक तो ए सी पी और एक ए बी पी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी पी इजकल टू ए बी पी। अब मैंने इजकल टू क्यों लिखा, क्योंकि मैं पहले बताया हूँ कि अगर किसी कॉर्ड से सर्किल के किसी भी पॉइंट पर अगर एंगल सबटेंड होना तो दोनों एंगल क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक है, सिमिलरली ले इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, फिर लें सिमिलरली जीवा डी क्यू के द्वारा। ठीक है, जैसे आपने डी क्यू लिया तो यहाँ से हमें क्या एंगल दिख रहा है, क्यू सी डी और क्यू बी डी, या फिर आप डी सी क्यू लिख दीजिए, डी बी क्यू लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि एंगल क्यू सी डी इजकल टू एंगल क्यू बी डी। ठीक है, ठीक, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसके आगे हम कैसे जाएं। ठीक है, तो हमें किसका रिलेशन निकालना है, हमें निकालना है ए सी पी और क्यू सी डी पे। डैट मीन्स अगर ये दोनों बराबर हो जाए, ए बी पी और क्यू बी डी, तो हमारा ए भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी पी यानी ये एंगल और क्यू बी डी यानी ये एंगल, अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाए तो वही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें एक पता है क्या कि स्ट्रेट लाइन हमारे क्या है कि ए बी डी क्या है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ, फिर अगले में फिर से दोबारा अगर नहीं दिख रहा तो। ठीक है, दिख रहा है, ए बी डी हमारा क्या है, एक सीधी रेखा है। अगर एक सीधी रेखा है तो एक सीधी रेखा पर मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, नीचे सही रहेगा। ठीक है, अगर ए बी डी एक सीधी रेखा है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए बी पी होगा, यानी ए बी पी और साथ में पी बी डी, इन दोनों का समेशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक है, ए बी डी से। अब फिर वैसे ही आते हैं हम क्या, पी बी क्यू से अगर हम माने। ठीक है, कि पी बी क्यू क्या है, हमारी एक सीधी रेखा है। ठीक है, यानी ये स्ट्रेट लाइन है। अब जैसे ही पी बी क्यू स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे भी वही 90 डिग्री का मतलब लगाएंगे, 180 डिग्री का, तो इधर लिख देते हैं। ठीक है, पी बी क्यू, तो यहाँ से फिर हम क्या मान सकते हैं, पी बी डी, डेट मीन्स ये एंगल और ये एंगल। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि पी बी डी प्लस डी बी क्यू या क्यू बी डी। ठीक है, क्यू बी डी का कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन 4 मान लिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो हमारा पी बी डी है वो दोनों क्या है, आपस में बराबर है। खैर उसको छोड़िए, यह हमें दिख रहा है क्या कि राइट हैंड साइड में 180 है, तो अगर राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को लेकर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन और सेकंड लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। ठीक है, तो अगर हमारा राइट हैंड साइड इक्वल है तो चूंकि इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल। जैसे ही लेफ्ट हैंड इक्वल हम क्या लिखेंगे, ए बी पी प्लस पी बी डी इजकल टू पी बी डी प्लस क्यू बी डी। ठीक है, अब पी बी डी दोनों साइड सेम है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, ए बी पी इजकल टू क्यू बी डी। ठीक है, और अभी आपने जो ऊपर इक्वेशन देखा था उसमें हमें क्या लिखे थे हमने, जैसे वहाँ पे हमने लिखा था, मैं लिख देता हूँ अगर आपको ध्यान नहीं हो तो। क्या लिखा था मैंने कि ए बी पी और ए सी पी ये बराबर थे। क्या लिखा था मैंने कि जो हमारा ए बी पी था वो किसके बराबर था, ए सी पी के। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 माने थे। और यहाँ से हमने क्या लिखा था कि जो हमारा क्यू सी डी था वो किसके बराबर था, क्यू बी डी का, इसको इक्वेशन 2 माने थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें क्या मिल गया कि ए बी पी क्यू बी डी के बराबर मिल गया। ये हमें मिल गया कि ये इसके बराबर है। जैसे ही इसके बराबर है
तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 5, ठीक है। चूँकि ए बी पी एंगल इक्वल टू क्यू वी डी, तो इसलिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एंगल क्यू सी डी इक्वल टू ए सी पी। हमें ही मंगाना था ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी। ठीक है, प्रूफ हो गया। देखिए एक बार फिर एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे तो सिद्ध करना है कि जो उसका दोनों मतलब दोनों सर्किल का जो मीटिंग पॉइंट होगा या प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो तीसरी भुजा पर लाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए हमने एक बना लिया क्या, त्रिभुज। ठीक है, अब इसको मान के हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ किया। ठीक, और फिर हमने इसको मान के एक सर्किल ड्रॉ किया। ठीक है, तो जो पॉइंट आ रहा है ना, यही हमें दिखाना है क्या, इसको डी मानते हैं, यही हमें दिखाना है कि इस पॉइंट पे लाई कर रहा है कि नहीं, यानी डी हमारा बीसी पॉइंट पे लाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, और हम ये पता है कि जो हमारा AC और AB है ये क्या है, ये इसका व्यास है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए इसको वो मान लीजिए, इसको P मान लिया। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि AB एक व्यास है किसका, वृत्त, व्यास है केंद्र O वाले वृत्त का। ठीक है, अगर केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है तो ये हमारा जो ऊपर दिख रहा है ये क्या बन रहा है, ADB, ये क्या बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम बोले तो जो हमारा AC है वो भी एक क्या है, व्यास है केंद्र P वाले वृत्त का। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमें ये पता चल गया कि ये दोनों व्यास है तो हम ये मान सकते हैं क्या, कि ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है, जैसे ही सेमी सर्किल है उसकी प्रॉपर्टी लगा देंगे, कौन सी, 90 डिग्री वाली। देखिए तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डी को इसको मिलाते हैं, डी को। ठीक है, मिला दिए। ठीक, अब हम ये पता है कि हमेशा क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये क्या होता है हमेशा, चाहे इस पॉइंट से ले इस पॉइंट से, हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने मतलब जीवा AB के द्वारा हमारा व्यास ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा ADB होगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, ये अर्ध सर्किल है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने जीवा AC के द्वारा, ठीक है, तो जो हमारा ADC होगा ये भी क्या होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हमारे क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। ठीक, अभी आपने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका समेशन क्या हो, 180 हो। तो हम बोलेंगे कि BDC हमारी क्या है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो इसलिए जो हमारा आना चाहिए क्या, कि ABD प्लस ADC हमारा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। और हमें दिख भी रहा है कि दोनों क्या है, हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमारा 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180। ठीक है, तो इस बात से हम ये प्रूफ हो गया कि जो हमारा D दोनों वृत्त का जो मीटिंग पॉइंट है या कटिंग पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, साइड्स BC पे। ठीक है, तो आई होप आज को सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बचा होगा आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो आप हमारे टेलीग्राम पे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन शुरू करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको मज़ा भी आएगा। वहाँ पर हम ट्रिक से भी पढ़ेंगे क्या कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ओके, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको बताइए क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के पास अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 9th और 10th जो भी पढ़ते हो या 11th 12th में सबके पास शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।